अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है और बुरे लोग इतने समय तक खुशी खुशी राज करते हैं। मित्रों, जिस कलयुग में हम जी रहे हैं उसमें 100 साल से ज्यादा जीना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता है। पुरानी पीढ़ियों को छोड़ दें तो बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में 100 बसंत देख पाते हैं, और इनमें से कुछ लोग जो अच्छे होते हैं वो तो और भी कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और आपने भी ये कहावत सुनी होगी कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी भुला लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि मन से दूसरों का भला करने वाले लोग काफी लोगों की तुलना में मृत्यु को जल्दी प्राप्त होते हैं? आज के इस वीडियो में हम मिलकर इसी प्रश्न का उत्तर समझने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सत्य सनातन कथा पर। एक बार फिर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, धर्म कोई सा भी क्यों ना हो, हर किसी में यही बताया गया है कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और अगर बात सनातन धर्म की करें तो इसकी एक मान्यता के अनुसार बच्चे के जन्म की छठी रात ही ब्रह्मा जी उसकी किस्मत लिख देते हैं, जिससे उसके आने वाले कल जैसे विवाह, पढ़ाई, नौकरी, यहाँ तक की मृत्यु की तारीख तक शामिल होती है। किस कर्मों के कारण कौन सी मृत्यु होती है यह भगवान ही जानते हैं कि किस व्यक्ति की मृत्यु कब होगी। और अच्छे लोगों को इस संसार से जल्दी बुलाने के पीछे यूं तो कोई वजह है, जिनमें से सबसे पहली वजह को समझने के लिए आपको जन्म का रहस्य समझना होगा। आप तो जानते ही हैं कि व्यक्ति इस मृत्यु लोक में जो भी कर्म करता है उसका हिसाब उसे मृत्यु के बाद ऊपर अमराज को देना पड़ता है। अगर उसके पाप का पलड़ा भारी होता है तो उसे नरक में यातनाएं काटनी पड़ती है, और अगर पुण्य का पलड़ा भारी होता है तो उसे स्वर्ग का सुख भी मिलता है। और यही चक्र कई युगों तक चलता रहता है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस मृत्यु लोक में हर कोई अपने किए की सजा भुगतने के लिए आता है। कोई आत्मा इंसान बनती है तो कोई जानवर के शरीर में प्रवेश करती है। यह उसके संचित कर्मों के आधार पर ही तय होता है। इसके अलावा उसे जन्म देने वाले माता पिता के संस्कार भी उसके अंदर आते हैं। इसके बाद वो जो कर्म करेगा उसके हिसाब से उसे पुण्यात्मा या फिर दुरात्मा कहा जाता है। अब यही पुण्य आपकी मृत्यु की तारीख को भी बदल देते हैं। जिस तरह से एक जज जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार को देख उसकी सजा कम कर देता है, ठीक उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि किस इंसान मृत्यु लोक में जाने के बाद अच्छे कर्म कर रहा है और उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। और जब उन्हें लगता है कि अब उसे मृत्यु लोक में नहीं रहना चाहिए तब वो उसे बुला लेते हैं, क्योंकि भगवान के दंड विधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके किए की सजा उतनी ही दी जाएगी जितना नियम के अनुरूप हो। और दंड विधान की जिम्मेदारी संभालने वाले शनिदेव की कृपा से तो स्वयं भोलेनाथ भी नहीं बच सके, फिर हम इंसानों की तो क्या ही कहना है। इसके अलावा एक और वजह यह भी है कि अच्छे लोग कम उम्र में ही वो सारी चीजें हासिल कर लेते हैं जिनके लिए उन्हें धरती पर भेजा जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे आदमी को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इसे मृत्यु लोक में भेजते हैं, और भगवान अपना अवतार उन्हीं उद्देश्यों में शामिल कर देते हैं। इसीलिए जब वो उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि 3 चीजें ऐसी है जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती है। एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरा है जागृति। इसीलिए ये किसी से मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। क्या आपने कभी एकांत में यह सोचा है कि आपको यह मानव जीवन क्यों मिला है? महाभारत में युधिष्ठिर महाराज के एक प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा था कि मनुष्य से बढ़कर कोई भी जीव नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है, और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य जीवन ही सबसे श्रेष्ठ है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि मनुष्य में सत्य एवं असत्य का विवेक कराने वाली हमारी बुद्धि का होना। लेकिन इस धरती पर हम दुनियादारी के चक्कर में ऐसे फंस जाते हैं कि हमारी बुद्धि सीमित दायरे में ही सिमट कर रह जाती है।
हम संसारिक सुखों को ही सब कुछ मानकर उसमें लिप्त रहने में ही अपना सौभाग्य और जीवन की सफलता समझते हैं। यही गलती हम कर जाते हैं, क्योंकि इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं करता कि वह पूरी तरह से सुखी है। सच्चाई यह है कि हमें सामान्य मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यह सच है कि अपने और अपने परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है और हमें इसे हर हाल में निभाना चाहिए। लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि आप कहां से आए हैं और आपको कितने दिनों तक या कितने सालों तक इस जगत में रहना है और आपकी मंजिल क्या है? तो इन प्रश्नों के उत्तर में ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि पता नहीं। ऐसे लोग बड़े अजीब होते हैं। वो यात्रा तो कर रहे होते हैं, पर यात्रा के संबंध में उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं होती। उन्होंने मानव जीवन तो पाया है, लेकिन उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं होता। हमारे आपके जीवन का मतलब है एक उद्देश्य खोज लेना और अपने भीतर शांत रहना। कहा गया है कि मनुष्य आनंद लोक का वासी है और आनंद के परम धाम तक पहुंचना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य भी है। इसीलिए मनुष्य को इस संसार की मृग मरीचिका से निकलकर भव्य जीवन की प्राप्ति के लिए साधना के मार्ग को अपनाकर अपने गंतव्य को पहचान करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक आध्यात्मिक और ऐश्वर्य जीवन का पद है, जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य मोहित नहीं होता। अगर कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह की स्थिति में हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में तुरंत प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी यह प्राप्त ना हो। दोस्तों, यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। भगवत गीता कहती है कि वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस बौद्धिक जीवन के पूरे होने पर होता है। दोस्तों, इन सभी बातों से यह स्पष्ट होता है कि हम सभी एक निश्चित समय के लिए धरती लोक पर आते हैं और कुछ विशेष कर्मों को करने के लिए आते हैं। जब हमारे वह कर्म पूर्ण हो जाते हैं और इस जीवन के लक्ष्य पूरे हो जाते हैं, तो भगवान हमें इस शरीर को छोड़कर मृत्यु के बाद की आगे यात्रा पर भेज देते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। तो ऐसे में दोस्तों, वो लोग जो पुण्य आत्माएं होते हैं, जिन्होंने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, जब दोस्तों उनके कर्मों का समय निर्धारित हो जाता है, तो उन्हें इस संसार को छोड़कर अपनी आगे की यात्रा को पूरा करना होता है। और इसी तरह अच्छे लोगों की जल्दी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो लोग अपनी कर्मों का फल जल्द ही भोग लेते हैं। तो कैसी लगी यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।